ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या योग से सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है और होता है तो कैसे? उत्तर है, सबकॉन्शियस माइंड अर्थात सूक्ष्म शरीर। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है और स्पेशल वीडियो भी रखी है कि हमारे 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर स्थूल रीति से माना जो भी प्रॉब्लम स्थूल में आ जाता है या बीमारी शरीर में आ जाती है तो उसके लिए स्थूल रीति से प्रयत्न करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें सारे हमारे कर्म एनर्जी के रूप में भरे होते हैं और ये सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। वो दुआओं से जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, गुण एक्टिव होंगे और तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म होता जाएगा और योग लगेगा तभी तो खत्म होगा। तो योग से ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो सकता है। अगर कोई भी चीज स्थूल में आ जाती है तो बहुत समय लगता है। ये पूरा एनर्जी साइंस है। मैंने योग और योग के प्रयोग की विधि में भी बताया है कि कैसे ये साइंटिफिक रीति से होता है। आप हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे तो बहुत सारे राज साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सब चीज़ ज्ञान से जुड़कर रखे हैं। जब आप ये बातों को अच्छी रीति समझेंगे तभी ऐसी गुह्य बातें समझ में आएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड योग से जल्दी खत्म होता है और ये कमेंट्री जो भी आपको मिलती है वो एक एग्जाम्पल के रूप में है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे साथे चक्र के लेयर्स बदलते हैं तो हम जो हमें चाहिए वो विचार खुद उत्पन्न करेंगे। तब हमारे सांसों की गति धीमी होगी और 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी। तब हमारे एनर्जी का जो टकराव होता है, घर्षण होता है, वो बढ़ता जाएगा। सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी और तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर या चक्र चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर और कुछ नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप जितना इसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे इजीली आपको समझ में आता जाएगा। विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके युगल कॉन्ट्रैक्टर है और उसका कर्ज या धन की बहुत कमी के कारण ये कर्ज बढ़ गया है और जो कमेंट्री करनी चाहिए सुबह में, रात को, वो सब मैं करती हूँ, लेकिन वह भूल जाते हैं और कभी कुछ कहूँ तो कहते हैं मुझे पता है और उनसे ऐसा क्यों होता है, इसे कैसे सुधारे, लेकिन वह ध्यान नहीं देते। कहते हैं टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। युगल से पूछो कि साइट पर जाकर कमेंट्री की तो कहते हैं भूल गया, जबकि उन्होंने हर घंटे सोमान के लिए अलार्म भी लगाया है।
7-8 महीने से धन सेवा भी शुरू किया है। तो अभी क्या मैं करूं तो ये फर्क पड़ेगा? उत्तर है, अभी ही थोड़े दिन पहले भी कर्ज के लिए हमने डिटेल में बताया है, और बिजनेस और जॉब के लिए क्या सोचना है, क्या करना है, सब वीडियो मैंने रखी है और आपको बताया था। अभी आपका युगल नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। आप भी करेंगे, जो विधि मैंने बताई है वो विधि से करेंगे तो जरूर फायदा होगा। लेकिन अगर आपका यही नेगेटिव विचार चलते रहेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो कर्म जलाने की बात है। अभी एक वीडियो रखी है, योग का प्रयोग और कुछ नहीं है, भाग्य को बदलना है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई है। तो योग के प्रयोग की विधि अगर फॉलो करेंगे, एक भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो जल्दी जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपके पति को भी बोलो, अगर छुटकारा पाना है तो करें, बाकी आप करेंगे ले तो जरूर फायदा होगा। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक भाई की क्लास सुनी थी तो वो बता रहे थे कि 2025 से पहले इंटरनेट फेल हो जाएगा। बार बार वो बोल रहे थे, तो क्या उसके बाद पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे? इससे पहले ही पुरुषार्थ करना होगा। जो 108 या 16,108 की माला में आना चाहता है, तो ये जानना है कि क्या कोई एक साल में तीव्र पुरुषार्थ करके 108 में आ सकता है? उत्तर है, देखो, पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है, वो अपने आप पर आधारित है और विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। कितने साल से ज्ञान में हो वो महत्व का नहीं है, कितना जीवन में उतारा है और प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं उस पर आधारित रहता है। चाहे वो सरेंडर है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो कौन सी भी सेवा कर रहे हैं, सारा आधार योग पर है। इसीलिए योग और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो अगर किसी को 108 या 108 की तो बात छोड़ो, पहले जन्म में भी 9 लाख में भी आना है तो उसका तो तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। और 2 करोड़ जो सत्युगी आत्माएं हैं, वो 2 करोड़ आत्माएं सब पहले जन्म में आने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी उसमें से 9 लाख 16,108, 108 और 8 ऐसे नंबर पड़ेंगे। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, जो कुछ हमें चाहिए वो सोचना पड़ेगा, और जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो, बाबा माना ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने रखे हैं, फिर दादिया है, और उसका बताए हुए मार्ग पर चलकर कई आत्माएं अभी संपूर्ण बन रही है और तीव्र उड़ती कला का पुरुषार्थ कर रही है। और उस अनुसार जो किया, जैसे हमने कहा था कि हमारा 108 में आने का लक्ष्य है और वो उसके अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी ही मैंने 3 वीडियो रखी, वो 3 वीडियो में भी मैंने बताया है कि कौन कैसे आगे बढ़ सकता है और नंबर 1 में आ सकता है। तो इसीलिए पहले तो ये समझना है कि हमें जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना है। सारा दिन ये वीडियो सुनी, ये ग्रुप में ऐड हुए, ये किया, इससे कोई फायदा नहीं।
इस ग्रुप को पहचानना, पुरुषार्थ को पहचानने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। और जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आप परख सकेंगे कि कौन सी चीज हमारे जीवन में उतारने लायक है और उसको आप फॉलो करेंगे। इसीलिए हमारे ग्रुप में ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो एक साल में हमारे जितना ही पुरुषार्थ कर रही है। नहीं कंप्लीटली आत्मा, फिर भी एक्यूरेट फॉलो करती है। जो हम कहते हैं कि 8 ग्रुप का रोज करना है, वो कर रहे हैं और आगे उड़ती कला का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी नेक्स्ट ईयर इंटरनेट फेल होने वाला है, विनाश होने वाला है। वैसे भी आप सब जानते हैं, कई बार मुरली में आता है कि ये दुनिया में 4 सत्ताएं हैं। वो 4 सत्ताएं अति में जाएगी तो अंत होगा। तो वो 4 सत्ताएं हैं राजनीति, धर्म, साइंस और प्रकृति के 5 तत्व। और ये भी हम दुनिया में देख रहे हैं कि सब अति में अति जा रहा है। इसीलिए अति है तो अंत होना ही है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि 25 के पहले इंटरनेट फेल हो जाएगा, ये विनाश हो जाएगा, हम तैयार होंगे या नहीं। ये नेगेटिव विचार करने से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। बाकी इंटरनेट फेल होना अर्थात विनाश की तैयारी शुरू, और वही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेगा। माना उसकी अवस्था ऐसी होगी अचल अडोल, जो ऐसी सभी सिचुएशन में एक भी नेगेटिव विचार नहीं चलेगा और वो योग लगा सकेंगे। आप श्री कृष्ण की जन्म और विनाश की वीडियो सुनो, उसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तो वो आप अच्छी रीति सुनकर समझो और पुरुषार्थ करो। चाहे 25 में हो जाए विनाश, या चाहे 24 में हो जाए, और चाहे आज हो जाए, मेरी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मैं अंतमति सुगति कर सकूं। मैं इसके साथ एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जो आपने भेजी है, वो मैं रख रही हूँ। ठीक है। ओम शांति।